हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को शाकुंभरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा को शाकुंभरी जयंती मनाई जाती है, इसीलिए इसे शाकुंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल शाकुंभरी पूर्णिमा 13 जनवरी सोमवार को मनाई जाएगी। माँ शाकुंभरी वनस्पति की देवी मानी जाती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकुंभरी नवरात्र की शुरुआत होती है और इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर इसका समापन होता है। आप चाहे तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ही माँ शाकुंभरी की पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा तिथि पर अवश्य करें। माँ शाकुंभरी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित माँ का उदर सूक्ष्म है। माँ शाकुंभरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाण, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। माँ अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली हैं। फूल, पल्लव तथा आदि फलों से संपन्न है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी ये ही हैं। माँ दुर्गा के इस सौम्य स्वरूप को शताक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन माता शाकुंभरी को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंदों में अनाज, सब्जी व फल और अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा ना कर पाए तो किसी देवालय में भंडारा इत्यादि के लिए पैसों का दान कर दें। जो माँ की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा, वंदन करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल को प्राप्त करता है। इनके प्रसाद में हलवा, पूरी, फल, साग, सब्जी, मिश्री, मेवे का भोग लगता है। सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में शाकुंभरी देवी का विशाल मेला लगता है। अब आइए जानते हैं शाकुंभरी माता की पूजा विधि। उससे पहले जान लेते हैं हमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिएगी। हमें चाहिएगी एक चौकी, माँ शाकुंभरी की फोटो। अगर माँ शाकुंभरी की फोटो आपके पास नहीं है तो माता अन्नपूर्णा की फोटो आप ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो माता दुर्गा की भी फोटो आप ले सकते हैं। शिव परिवार की फोटो आप ले सकते हैं, क्योंकि माता शाकुंभरी माँ दुर्गा का ही रूप है। अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो एक कलश चाहिए, लौंग, सुपारी, हल्दी की गांठ और पंच पल्लव चाहिए। पंच पल्लव यानी कि अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते। उसके बाद हमें साग सब्जी चाहिए, क्योंकि माता को साग सब्जी का ही भोग लगता है। गणेश जी की मूर्ति चाहिए, जनेऊ चाहिए, माता के श्रृंगार का सामान चाहिए और जो भी भोग आप बनाते हैं कि जैसे कि हलवा, पूरी, और पूर्णिमा है तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं। सप्तधान चाहिए। अगर आपके पास सप्तधान नहीं है तो एक कटोरी में आप धान ले सकते हैं केवल, और धूप, दीप, नैवेद्य ये चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या रहेगी। अष्टमी तिथि के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पूजा स्थल को साफ स्वच्छ करके पूजन प्रारंभ करें। प्रसाद के लिए मिश्री, मेवा, हलवा, पूरी, फल, साग सब्जियां आदि एकत्रित करके धोकर रख लें। एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और माँ की प्रतिमा अथवा तस्वीर स्थापित करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, तत्पश्चात माता शाकुंभरी का ध्यान करें। भगवान गणेश जी को स्नान कराएं और माता की अगर आपके पास मूर्ति है तो उन्हें भी स्नान करा दें। अगर आपके पास तस्वीर है तो गंगा जल से उनको छींटा शुद्ध कर सकते हैं। पूजन के पहले माता के चारों ओर ताजे फल और मौसमी सब्जियां रख दें। उन पर गंगा जल छिड़के तथा शाकुंभरी माता की पूजा करें। दीप प्रज्वलित करें, दीप का पूजन करें, रोली तिलक से उनको पूजन करें। भगवान गणेश जी का तिलक करें और माता का भी तिलक करें। भगवान गणेश जी को लाल फूल और गुड़ चने का भोग लगाएं। माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें एवं उनको खीर का या हलवा पूरी का भोग लगाएं। पूजा के पश्चात आरती करें, देवों के मंत्रों का जाप करें, शाकुंभरी देवी की कथा, चालीसा, स्तुति आदि का वाचन करें। माता को सभी प्रसाद चढ़ाकर सच्चे मन से प्रार्थना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। संभव हो तो माता शाकुंभरी के मंदिर में जाकर सपरिवार दर्शन करें।
माँ को सप्त धान यानी कि मोटे अनाज का भोग लगाएं। अगर आपके पास मोटा अनाज नहीं है तो एक कटोरी में धान लेकर या चावल लेकर भी उसका भोग आप माँ को लगा सकते हैं। अब आइए जानते हैं माँ शाकुंभरी की कथा। दुर्गा के सभी अवतारों में से रक्तदंतिका, भीमा, भ्रामरी, शताक्षी तथा शाकुंभरी प्रसिद्ध हैं। इनकी कथा इस प्रकार से है। देवी पुराण, शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य था रुरु। रुरु का एक पुत्र हुआ दुर्गम। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के न रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्महीन होने से यज्ञादि अनुष्ठान बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिला। जल के अभाव में वनस्पति भी सूख गई। अतः भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लगे। दुर्गमासुर की देवी से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हुई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए तथा जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। उनके द्वारा जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया माँ पार्वती ने, जो कि महिषानी, भुवनेश्वरी नामों से प्रसिद्ध है, आयोनिजा के रूप में इस स्थल पर प्रकट हुई। आयोनिजा जिसके कोई माता पिता न हो। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देख जगदम्बा का हृदय पसीज गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। माता के शरीर पर 100 नेत्र प्रकट हुए। सत नैना देवी की कृपा से संसार में महान वृष्टि हुई और नदी तालाब जल से भर गए और जिनमें फलों और सब्जियों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इन्हें हरियाली देवी भी कहा जाता है और इन्हें सब्जी और फलों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। देवताओं ने उस समय माँ शताक्षी देवी से आराधना की। माँ भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अपने अनेकों शाक प्रकट किए, जिनको खाकर संसार की क्षुधा शांत हुई। दिव्य रूप में माँ शाकुंभरी देवी के नाम से पूजित हुई। तत्पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण कर एक शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गई। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा को देखा तो उनको पकड़ने के विचार से आए। स्वयं दुर्गासुर भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उससे बाहर खड़ी हो गई। दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ और अंत में दुर्गासुर मारा गया। इसी स्थल पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया। वह भक्त भूरादेव को अमृत का आशीर्वाद दिया। भक्त भूरादेव जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया था और शहीद हो गए थे, उनको माता ने आशीर्वाद दिया। माँ की असीम अनुकंपा से वर्तमान में भी सर्वप्रथम उपासक भूरादेव के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकुंभरी के दर्शन हेतु जाते हैं। जिस स्थान पर माता दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया था, वहाँ अब वीर खेत का मैदान है, जहाँ पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की शाखा पर बैठ गई थी। वहाँ पर माँ शाकुंभरी देवी का भवन है। जिस स्थान पर माँ ने भूरादेव को अमृत का वरदान दिया था, वहाँ पर बाबा भूरादेव का मंदिर है। राधे राधे।